तो हेलो तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फाइट क्लास 3 का वॉल्यूम 2 और मैंने वॉल्यूम 1 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। तो इसके स्टार्ट में वहीं से दिखा रहे होते हैं जहाँ पे अपना जी बोल रहा होता है टीचर से कि प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए, मैं ये कर सकता हूँ। और टीचर उसी की तरफ देख रहे होते हैं तो अपना जी भी एकदम उन्हीं की तरफ देखता है। और टीचर उसे देखते हुए कुछ नहीं कह पाते, वो वहीं पे होते हैं। उसका वो चेयरमैन की तरफ देख रहे होते हैं, मन में सोच रहे होते हैं कि ये एक केओ लॉस है। अगर हम रूल से जाएँ तो ये अभी हार चुका है, पर और फिर वो मारिया की तरफ देखते हैं, तो मारिया उन्हें इशारा कर देती है और वो उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका वो बोलते हैं कि हाँ, ठीक है। तो फिर जो हमारे पास बचा हुआ समय है वो है 1 मिनट और 13 सेकंड। तो देखते हैं कि अब तुम लोग क्या करते हो? चलो स्टार्ट करते हैं इसे। जो फाइटिंग हमने शुरू की थी उसे रिज़्यूम किया जाए दोबारा से। तो किम डोंग एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं और चेयरमैन भी एकदम मान जाते हैं इस बात के लिए। और यहाँ पे ज्यून और डोंग भी देख रहे होते हैं, डोंग बोल रहा होता है कि हाँ, ज़रूर, ज़रूर। तो फिर ज्यू के सामने किम डोंग खड़ा होता है, उसके एकदम पसीने से आ रहे होते हैं, कुछ नहीं बोल पा रहा होता। और मारी एकदम सामने की तरफ देख रही होती है, वो मन में सोच रही होती है कि ज्यू उसने अभी के लिए केओ अवॉइड करा है, पर जो असली प्रॉब्लम है वो अभी शुरू होगी। क्योंकि जब उसने अभी फ्लाइंग एम्बर को काउंटर कर दिया है, तो अभी ज्यू के पास कोई भी अटैक नहीं है, जो वो कर सकता है किम डोंग के ऊपर। अब जबकि वह जज के स्कोर कार्ड पर हार रहा है, उसे तो हारना ही है, भले तक वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, वो कुछ नहीं कर सकता अब। तो इसी के बाद हमें दिखाते हैं किम डोंग एकदम स्पीड से आता है जू की तरफ और एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए आ रहा होता है। तो यहाँ पे मारिया मन में सोच रही होती है कि तुम अब क्या करोगे जू? अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? और यहाँ पे जू ने डॉज कर लिया होता है उसके पंच को। उसका वो अपनी सिस्टर को याद करता है जो उसके लिए रो रही होती है, उसे बुला रही होती है। और उसका दिमाग एकदम बिल्कुल घूम गया होता है, वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है। और उसका वो अपने सपने के बारे में सोचता है जहाँ पे छोटा जीव बोल रहा होता है उससे कि जैसे मैंने सोचा था, तू तू एक यूज़लेस है। और वो अपने डैड के बारे में भी सोच रहा होता है, यही सोच के एकदम उसे शॉक लगता है। और उसने अपने पैर को एकदम टाइट कर लिया होता है और एकदम पावर उसमें लगाता है। मारे एकदम देख रही होती है उसे। किम डोंग भी उसे ही देख रहा होता है, क्या ये क्या हुआ? डोंग और जीवन भी सामने की तरफ देख रहे होते हैं। तो जीव एकदम पूरे गुस्से में होता है और एकदम पंच बना के तैयार होता है और एक बहुत तेज़ी से पंच मारता है किम डोंग के चेहरे पे। तो टीचर और चेयरमैन और बाकी सभी लोग एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जीव ने पंच मार दिया होता है किम डोंग को। तो मारिया उसकी तरफ देखती हुए सोच रही होती है कि नहीं, नहीं, ये नहीं। और किम डोंग भी एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है, तू तू कमीने। और उसी का एक पंच मारता है उसके मुंह में बहुत तेजी से। तो इसी पंच से एकदम जीवन जमीन पे गिर जाता है, लेकिन वो अपने हाथ से बच जाता है। लेकिन किम डोंग यहीं पे नहीं रुकता, वो दूसरा पंच मारने जा रहा होता है उसे। तो जीव उससे पीछे हट के बचता है, तो इसी की वजह से वो एकदम जमीन पे गिर जाता है। और किम डोंग एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है और टीचर सामने की तरफ देखते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या है। तो हमें दिखाता है किम डोंग अपना पैर उठा के वो एकदम कुचलने जा रहा होता है जीव को। और टीचर एकदम चिल्लाते हैं, नहीं किम डोंग, मैंने तुमसे बोला था ना कि ये सब बैन है। और जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, वो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। मारिया भी एकदम उसे ही देख रही होती है। और किम डोंग एकदम गुस्से में होता है, वो अपना पैर एकदम उसी के ऊपर रखने जा रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कोई किसी को पंच मार रहा होता है। तो ये वीडियो होती है जहाँ पे बोल रहे होते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही, इसे कहते हैं शार्प काउंटर। तो हमें दिखाते हैं जीव वीडियो देख रहा होता है साथ साथ में और सफाई कर रहा होता है। हाँ, मोबाइल से आवाज़ आ रही होती है कि ऐसा लगता है कि एंड्रयू को अब कुछ डैमेज लगा है, पर वो अब साइड से भागने की कोशिश कर रहा है। वो हाँ, तुम्हारी अच्छी मूवमेंट्स हैं उस साइड से। और यहाँ पे अपना जीवन में सोच रहा होता है कि जो एडमिशन टेस्ट है वो कल है और मैंने सोचा है कि अगर मैं कुछ एमएमए की वीडियोस देखूंगा तो इससे मेरी एंजाइटी कम होगी। पर ये तो और ज़्यादा बुरा हो रहा है, इससे तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो जाऊंगा। तो इसी का वो वीडियो को ऑफ करता है और वो बोल रहा होता है, शिट, बाहर में गई ये। मुझे नहीं लगता कि ये सब मैं देखूंगा तो इससे कुछ हो पाएगा मेरा। तो इसका वो वीडियो स्क्रॉल कर रहा होता है, उसका वो देखता है क्या जिजुत्सु हेल हुक। तो वो याद कर रहा होता है जहाँ पे डोंग ने उसे पहले वीडियो दिखाई होती है और उसने यूज़ किया होता है। तो डोंग बता रहा होता है इसे कि तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये अब बैन है। तो जीव बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि ये बैन है, पर फिर भी मैं इसे देखना चाहता हूँ कि ये कैसा है। इसी का वो वीडियो को ऑन कर देता है और वहाँ पे बता रहे होते हैं कि हेलो, आज हम जिजुत्सु का है लुक सीखेंगे। तो अब हम आपको है लुक दिखाने वाले हैं। तो इसे आसानी से बोलें तो ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम अपने ओपोनेंट के एंकल को ट्विस्ट करते हैं और उसके साथ साथ में उसके पैर को भी पकड़ के रखते हैं। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपकी आसानी के लिए हम इसे खड़े खड़े करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले अपने ओपोनेंट के पास आएं और अपने राइट हैंड से उसके लेफ्ट लेग को पकड़ें।
और इसी का अपने राइट लेग को उसकी थाई के पीछे ले जाइए और जो उसकी एंकल है उसे अपने हाथों में दबा लीजिए और इसी के बाद लीजिए हो गया। आपको बस इतना ही करना है। और जब आपके पास उसका पैर और उसकी हील है तो बस थोड़े आराम से उसे ट्विस्ट कर दो तो तुम्हारा ओपोनेंट खुद ही अपने आप टैप करेगा और आप जीत जाएंगे। तो जी इसी वीडियो को देख रहा होता है, बोल रहा होता है हाँ। तो इसी के बाद हमें दिखाते हैं वो वीडियो में बोल रही होती है कि ये था हेलोक, तो इसे प्लीज़ बिना किसी ट्रेनिंग के ट्राई मत कीजिए क्योंकि इसके अंदर इंजरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर फिर भी तुम इसे ट्राई करना चाहते हो तो इसके बाद तुम्हारे अपोनेंट की ज़िंदगी और तुम्हारी दोनों के दोनों एकदम ख़त्म हो जाएंगी। और वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। तो जी बोल रहा होता है कि ओहो लास्ट में तो कुछ ज़्यादा डरावनी थी। इसके वो अपने साइड में देखता है तो वो पोछे को देख रहा होता है। इसका वो बोलता है कि मुझे तो बस फ्लाइंग एम्बर पे फोकस करना चाहिए क्योंकि उसी से मैं जीत जाऊंगा। बस मुझे अपने दोनों पैरों को दबाना है और हाँ बस मर जा मर जा। तो जी यही कर रहा होता है, उसका वो मन में सोचता है कि जो है लोग है वो भी तो इसी की तरह दिखता है कुछ, उसके भी स्टेप्स ऐसे ही हैं पर अगर मैं उसके स्टेप्स ही फॉलो करने की कोशिश करूँ तो ये तो बिल्कुल जित्सु जैसा है। तो चलो एक बार करके देखता हूँ इसे। तो पहले मैं उसके पैरों के पास जाऊंगा और इसी के बाद अपना राइट फुट उसके थाई के पास रखूंगा। तो उसके बाद उसके अंकल को अपने हाथों के नीचे दबाऊंगा और फिर मैंने उसे ट्विस्ट कर दिया तो। और हमें यहाँ पे दिखा रहे होते हैं जहाँ पे जीव ने किम डोंग के पैर को पकड़ा होता है और उसे हेलुक लगा दिया होता है। किम डोंग एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है और हमें दिखाते वहाँ पे एकदम बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है जहाँ पे टीचर चेयरमैन बाकी सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे मारिया एकदम स्पीड से जाती है सामने की तरफ और उसने जीव को पकड़ लिया होता है पीछे से और एकदम पीछे की तरफ खींच देती है। तो फिर हमें दिखाते हैं टीचर एकदम भगते हुए आती हैं और बोल रहे होते हैं किम डोंग किम डोंग। और किम डोंग की हालत एकदम खराब होती है, वो मैट पे डला होता है और मारी एकदम शॉक में होती है, वो एकदम सामने की तरफ देख रही होती है। तो टीचर भी बोल रहे होते हैं किम डोंग से कि नहीं तुम मूव मत करो, तुम एकदम ऐसे शांति से रहो अभी। और उसके पैर को देख रहे होते हैं, वहाँ पे बाकी लोग भी आ गए होते हैं इसके पास। तो यहाँ पे डोंग बोल रहा होता है कि आखिर जीव को हेलोक के बारे में कैसे पता। तो जीव पूछती है उससे क्या उसने कुछ गलत कर दिया है क्या। और इसका हमें दिखाते हैं जहाँ पे टीचर दूसरे आदमी से बात कर रहे होते हैं, वो बोल रहा होता है उनसे कि शुक्र है ये कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा, पर ऐसा लगता है कि इसका पूरा अच्छे से चेकअप होना चाहिए हॉस्पिटल में क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगर कुछ लिगामेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो तो। टीचर बोल रहे होते हैं अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे जीव पूछ रही होती है डोंग से क्या जीव क्या जीव जीत चुका है ना। तो डोंग बोलता है कि उसके बारे में। तो इतने में ही बेल बजती है और एकदम चिल्ला के बोलते हैं टीचर कि सभी लोग ध्यान दें, जो मैच था वो अब खत्म हो चुका है। और जैसे हम सभी ने भी देखा है क्योंकि जीव ने हेलुक का यूज किया है जानबूझकर और इसे एक चीटिंग मानी जाएगी। जो एमएमए रूल के अंदर बैन है वो इसने मूव यूज किया है मैच के अंदर और उसी की वजह से किम डोंग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये मैच अब खत्म हो चुका है और जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो है। और मारी एकदम जीव की तरफ देख रही होती है और जीव सामने की तरफ देख रहा होता है। तो टीचर एकदम चिल्ला के बोलते हैं कि वो है कि जीव डिस्क्वालीफाई हो चुका है और वो मैच के साथ साथ इस एंट्रेंस टेस्ट से भी डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो सब कुछ यहीं पे खत्म होता है। तो यहाँ पे किम डोंग और जीन भी देख रही होती हैं विंडो से और यहाँ पे बाकी सभी चेयरमैन के साथ आए होते हैं आदमी, वो भी खड़े होकर जा रहे होते हैं और टीचर ने किम डोंग को सहारा दिया होता है, वो उसे लेके जा रहे होते हैं अपने साथ। और जीव और मारिया वहीं पे होती हैं। तो मारिया जीव से कुछ नहीं बोल रही होती, इसका वो साइड में जाती है और कुछ सोचने के बाद वो हाथ रखती है जीव के ऊपर और बोलती है कि तुमने अच्छी कोशिश करी। और यही बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और जीव अंदर ही होता है अभी। वहाँ पे कोई भी नहीं होता, वहाँ पे अकेला जीव होता है। तो इसका हमें दिखाते हैं स्कूल क्लास 1-1 जहाँ पे सिम बैठा होता है मोबाइल देख रहा होता है। तो कोई बोलता है कि मैंने सुना है कि जीव हार चुका है। तो सिम बोलता है कि क्या क्या हुआ है। तो ये लड़की बोल रही होती है उससे कि मैं श्योर नहीं हूँ पर वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो सिम बोल रहा होता है क्या डिस्क्वालीफाई। तो ये लड़की बोलती है कि ऐसा लगता है कि एक्चुअल फाइटिंग और सीखना उसे ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सिम बोल रहा होता है ये किस तरीके का बहाना है, अगर आपको खुद मारिया सुनवई ने सिखाया है तो आपको जीतना ही चाहिए, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो लड़की बोल रही होती है ओ वाह वाह देखो जरा कम ऑन, कम से कम एक सेकंड के लिए तुम रियल हो जाओ। मुझे साफ साफ दिख रहा है तू अपने अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश है। क्यों, क्या तू खुश नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें, उस दिन तुम एकदम उदास हो गए थे क्योंकि तुम उसे एक राइवल की तरह देखते हो जो पता नहीं कहाँ से एकदम आ गया था तुम्हारे सामने। तो सिम बोल रहा होता है कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो वो लड़की बोल रही होती है हाँ हाँ मैंने तुमसे सही बोला है पर रिलैक्स होने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी है।
तो ऐसे में सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है? क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही शर्म की बात हो गई। अगर खुद मारिया ने उसे सिखाया है और इतना ज़्यादा कोच करने के बाद भी वो फाइट क्लास के अंदर नहीं आया, तो ये कुछ ज़्यादा ही अलग बात होगी। तो तुम क्या सोचते हो? क्या जीव का डिस्क्वालिफिकेशन क्या सुनवे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगी? तो ऐसे मन में सोच रहा होता है कि मारिया ने उसे क्या बोला होता है। मारिया उससे बोलती है कि मैं जीव को पसंद करती हूँ इसीलिए। तो फिर वो लड़की बोली होती है क्या सच में वो अपना प्यार ऐसे ही लेकिन इतने में इसी में उसके आई मास्क को जो सोने के लिए यूज होता है उसे खींचता है और सीधा उसे मार देता है। वो बोली होती है आओ लग गई मेरी लग गई। और उसी में एकदम गुस्सा हो गया होता है। और फिर वो वहीं पे बैठा होता है क्लास में और मन में सोच रहा होता है कि आखिर सुनवाई वो क्या सोच रही हैं कि वो क्या कर रही हैं। तो इसका हमें दोबारा से दिखाते हैं स्कूल और क्लास 2-1 जिसके अंदर मारिया खड़ी होती है किम डोंग के सामने। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो किम डोंग बोल रहा होता है कैप्टन। तो मारिया बोलती है कि सॉरी। तो किम डोंग बोलता है क्या क्या बोली आप? तो उसका मारिया बोलती है उससे कि मुझे नहीं पता था कि वो हेल्प को यूज़ करेगा और मैंने ये सिखाया भी नहीं था उसे पर। तो किम डोंग बोलता है ओह अच्छा अच्छा ये हाँ बिल्कुल सही मैंने भी नहीं सोचा था। हाँ वैसे ये सोचने की बात तो है। आखिरकार वो जीव वो छोटा कमी नहीं मेरा मतलब मैं समझ सकता हूँ कि हारना कितना बुरा होता है तो इसीलिए वो हारना नहीं चाहता था शायद मुझसे। पर अगर आप हारना नहीं चाहते तो आप इल्लीगल मूव्स भी यूज़ नहीं कर सकते कम ऑन ये तो ऑब्वियस बात है। और फाउल यूज़ करके जीतना ये तो बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड है मेरे लिए भी अगर वो ऐसा हो जाता तो। हमारी उसकी सारी बातें सुननी होती है उसका वो बोलती है कि तुम्हारा पैर कैसा है? तो किम डोंग बोलता है ओह ये उन्होंने कहा है कि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है बस मुझे इससे कुछ ज़्यादा नहीं करना और ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और हमारी बोलती है अच्छा ऐसी बात है किसी का वो डेस्क में लात मारती है और सीधा पीछे जा गिरती है डेस्क। और वो एकदम गुस्से में बोल रही होती है तो फिर मेरे साथ आओ तुम। और किम डोंग एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। तो इसका हमें दिखाते हैं टीचर का ऑफिस जहाँ पे वो विंडो के पास खड़े होते हैं एकदम सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहे होते हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं क्या एक रिव्यू? यहाँ पे बकवास करने की जरूरत नहीं है ये तुमने भी देखा था। और वहाँ पे तुम भी कुछ नहीं कर सकती जब वहाँ पे उसने खुद एक रूल को तोड़ा था सबके सामने। तो फिर मारे बोलती है अच्छा रूल्स को तोड़ा गया है। तो ये रूल्स कहाँ थे जब किम डोंग ने यूज की थी सॉकर के सीधा जीव को मारने के लिए। तो टीचर बोलते हैं मारिया। लेकिन इतने में मारिया दोबारा से बोलती है इसके बावजूद भी जीव ने अपने डिफेंस में हेल्प को यूज किया था और वो भी उसने बिल्कुल एक परफेक्टली किया है। तो मैं बस आपसे यही कह रही हूँ कि अगर आप इस मैच को रिजल्ट देना ही चाहते हैं तो प्लीज़ फेयरली दीजिए। इसमें कोई भेदभाव मत कीजिए। तो टीचर बोल रहे होते हैं ओह माय गॉड ये कम से कम एक बार सिचुएशन के बारे में सोचा करो बोलने से पहले। ये बात तुम भी जानती हो कि प्रिंसिपल ने बड़ी मुश्किल से ये एक्सेप्शन रखी थी। और जो बोर्ड के लोग हैं वो जीव को रोक रहे हैं फाइट क्लास के अंदर एंटर होने से। क्या ये बात तुम पहले नहीं समझ गई जब खुद चेयरमैन इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं? और अगर तुम इसे इग्नोर कर रही हो और चाहती हो कि मैं इसे रिव्यू करूं तो जो बोर्ड के लोग हैं उन्हें तुम अपना दुश्मन बना रही हो समझ गई तुम? क्या तुम सच में ये चाहती हो कि तुम खुद जाके वहां पे लड़ाई करो उन सब से? तुम्हारी बोली होती है क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे? सच में आप तो बहुत बड़ी डरपोक हो। तो टीचर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी ये बोली होती है कि मैंने कहा है वो बिल्कुल सही बोला है। अगर आप इसमें नहीं कर सकते कुछ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ठीक है फिर मैं जाके खुद चेयरमैन से जाके बात करती हूँ। तो टीचर एकदम चिल्ला के बोलते हैं मारिया। और मारिया पीछे की तरफ देख रही होती है उसका टीचर बोलते हैं हाँ तुम। तो वो बोलते हैं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने खुद उसे रिकमेंड किया था। तो सभी लोग बहुत कुछ कर चुके हैं अभी और मैं तुमसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ पर जो मैंने किया है वो बिल्कुल रूल्स के लिए सही है। तो इसीलिए अब कोशिश करना बंद कर दो और यहीं पे हार मान जाओ तुम। और वो ऐसे ही खड़े होते हैं और हमारी उनसे कुछ नहीं बोल रही होती और एकदम गुस्सा हो जाती है उनकी ये बात सुन के उसके बाद वहाँ से जा रही होती है। और वो गेट खोलती है बाहर की तरफ जा रही होती है लेकिन वो वहीं पे रुक जाती है। तो फिर वो बोलती है टीचर से कि आपने कहा है कि ये मैच पहले से ही फिक्स था। मैं सही बोल रही हूँ ना? तो फिर जीव की जो एंकल थी वो भी ज़रूर किम डोंग का काम होगा जो उसने मैच से पहले किया था। और टीचर सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रही है? और फिर मारिया बोलती है कि उसका जितना ज़्यादा डिसएडवांटेज था तब भी उसने कम्पीट किया मैच के अंदर। और ये बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा आपने एक बार किया था कोच। और टीचर एकदम उसी की तरफ देख रहे होती हैं इसी को हमारे गेट बंद करके वहाँ से चली जाती है। और टीचर वहीं पे खड़े होते हैं वो कुछ नहीं बोल पा रहे होते। इसके हमें दिखाते हैं टेबल होती है और वहाँ पे टीचर बैठे होते हैं कुछ सोच रहे होते हैं। और वहीं पे बैठे बैठे बोल रहे होते हैं और ये तो मुझे पागल कर देगा। और इसी को हमें दिखाते हैं जिम।
जहाँ पे मारी होती है वो सभी से बोल रही होती है कि सभी के सभी यहाँ से बाहर जाओ। और वहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे एक साथ किम डोंग भी होता है। तो वो लड़का बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है हम जा रहे हैं। तो इसी का वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। और किम डोंग और मारिया वहाँ पे अकेले रह गए होते हैं। तो किम डोंग बोल रहा होता है कि हे मारिया। तो मारिया बोलती है कि तुम जानते थे, तुम फ्लाइंग एम्बर के बारे में जानते थे, मैं सही बोली हूँ ना। तो किम डोंग एकदम शॉक हो गया होता है, वो सोच रहा होता है क्या ये क्या बोली है। उसका बोलता है कि क्या क्या तुम ये क्या बोल रही हो तुम, मुझे कैसे पता होगा इसके बारे में, क्या तुम सच में मुझे अपने से नीचे नहीं समझ रही, इसलिए तुम ये बकवास कर रही हो। तुम्हारी बोलती है कि तुम सच में पहले से कुछ ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हो। हैं ये कहना चाहते हो तुम, तो ठीक है मुझे प्रूव करके दिखाओ। तो इसी को हमारी अपनी एल्बो मारती है सीधा किम डोंग की चेस्ट पे, जिसकी वजह से वो एकदम पीछे चला जाता है और गेट से जाकर टकराता है। लेकिन मारिया यहीं पे नहीं रुकती, वो सीधा उसकी शर्ट को पकड़ती है और सीधा उसे उठा के आगे की तरफ फेंक देती है, जहाँ पे उसके बटन सब टूट गए होते हैं। और इसी का वो सीधा जाके जमीन में गिरता है आगे। और मारिया एकदम स्पीड से उसकी तरफ जा रही होती है और सीधा एक सॉकर किक मारती है उसके पेट में, और वो बहुत तेज लगा होता है उसे, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है। और मारिया एकदम गुस्से में बोल रही होती है कि मुझे प्रूव करके दे, कर मुझे प्रूव। तो किम डोंग बोल रहा होता कि 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन मारिया कुछ नहीं सोचती, सीधा एक पंच मारती है उसके मुँह में। और वो पंच उसे बहुत तेज़ी से लगा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो इसके बाद में क्लास दिखाते हैं 1-5 जो अपनी जू की होती है, जिसके अंदर अपना जू बैठा होता है डेस्क पे। और वो किसी से भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, बहुत ज़्यादा शांत होता है। तो ज्यून और डोंग वहीं पे खड़े होते हैं, वो उसी की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। इसके बाद डोंग बोलता है ज्यून से कि आखिर वो कैसा है। तो ज्यून बोलती है डोंग से कि वो कल से ऐसा ही है। तो डोंग बोल रहा होता है अच्छा। उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, ज्यून ज्यून क्या तुम ये जानती हो। और ज्यून एकदम सरप्राइज हो गई होती है, बोलती है क्या क्या बोले हो तुम। जो किम डोंग ब्रदर हैं वो भी एक टैलेंटेड फाइटर हैं, और वो भी खुद में एक खतरनाक कंपटीशन है। और इसी का वो एकदम गुस्सा हो जाती है, मन में सोच रही होती है आखिर तू ये सब क्या बोल रहा है जू के सामने। और जी उसकी बात सुनना होता है, इसके बाद डोंग बोलता है पर इसके बाद भी जो उनका मुकाबला कर सके वो भी अपने आप में कम नहीं है। और अगर कोई उनसे और ज़्यादा फाइट करे तो मुझे लगता है कि वो उनसे आगे निकल सकता है। तो चलो एक बार हम वहाँ जाके देखते हैं। तो जीव बोलता है कि नहीं तुम लोग नहीं जाओगे यहाँ पे। और दोनों बोल रहे होते हैं जीव जीव। तो जीव एकदम खड़ा होता है, उसका बोलता है कि डोंग जो हमारी ये सिस्टर है वो किस क्लास में है। तो डोंग बोल रहा होता है अच्छा वो क्लास 1 में है वो। तो इसी के बाद जीव वहाँ से जा रहा होता है, डोंग सोच रहा होता है क्या ये क्या है। और जीव वहाँ से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है जाते जाते कि मारिया टकसकॉस मैंने ये कुछ ज़्यादा ही समय के लिए साइड में रख दिया था, पर जो भी मेरे सवाल थे उनमें से किसी का भी जवाब नहीं मिला मुझे। और जो सब कुछ हुआ है इसके बावजूद भी ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि मेरे सारे सवालों का जवाब उन्हीं के पास है। आखिरकार यहाँ पे मैं चीज़ें चुन नहीं सकता कि मुझे क्या करना है, तो फिर मुझे सब कुछ जानने की ज़रूरत है। इसको हमें दिखाते क्लास 2-1, जहाँ पे कोई बोला होता है क्या मारिया, कि मुझे नहीं पता मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। तो जी बोला होता है अच्छा। उसका ये बोलता है पर तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो। तो जी बोलता है कि वो ऐसी बात है। तो कोई बोलता है कि मारिया जिम के अंदर है। तो फिर ये लड़की बोलती है जू से कि मैं सोच रही थी कि मैं अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग वहीं पे करूँ, पर वहाँ पे अचानक से वो आ गई और हम सबको बोला कि वहाँ से बाहर चले जाएं। तो उसके पीछे वाली लड़की बोल रही होती है कि ऐसा लगता है कि किम डोंग वो दोबारा से किसी परेशानी में है। मुझे चिंता हो रही है कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, मुझे लगता है कि हमें कोच को बता देना चाहिए। और जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये सब क्या हो रहा है। तो फिर कोई बोलता है कि नहीं मुझे लगता है कि उसे पिटने की ज़रूरत है, आखिर वो इसी के लायक है। पर इस सब के अलावा वो जिम का यूज़ क्यों कर रही है खुद के पर्सनल यूज़ के लिए। अगर उसकी खुद की प्रॉब्लम है तो वो बाहर जाके सुलझाए। वो क्या सोचती है कि जिम उसका खुद का रूम है क्या। तो जी बोलता है उस लड़के से कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपका थैंक यू। वो लड़का बोलता है अच्छा ठीक है। और अंदर सभी लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या सच में ये मजाक है। उसका ये लड़का एकदम क्लास के अंदर देख रहा होता है, वहाँ पे सभी बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता क्या सच में अभी भी उसका दिमाग वहीं पे क्लास 3 के अंदर अटका हुआ है। उसे ज़्यादा समय नहीं हुआ जब से वो यहाँ पे आई है, और वो क्या सोचती है कि वो यहाँ की क्वीन है। और दूसरा कोई बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। उसका ये बोलता है क्या तुमने ये रूमर सुना है उसके बारे में कि वो क्लास 3 से क्यों निकाली गई है। तो दूसरी लड़की बोलती है क्या क्या क्यों निकाली गई है वो। तो ये लड़का बोलता है कि वो वहाँ से लड़ाई के बीच में ही भाग गई। तो ये बोलती है क्या ये क्या है। तो वो बता रहा होता है कि मैंने जहाँ तक सुना है
कि जो उसका अपोनेंट था वो कोई मज़ाक नहीं था। ऐसा लगता है कि वो सच में अपना एक लेवल के अपोनेंट से मिली थी वहाँ पे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, वो शुरुआत से ही एक कुत्ते की तरह पिटने लगी उससे। और मुझे लगता है कि इसी के बाद उसने सोचा कि वो इससे मर जाएगी, वो और आगे जाके मैच नहीं कर सकती। तो उसने अपनी सारी प्राइड वहीं पे छोड़ दी और सीधा रिंग से भाग के आ गई वहाँ से। और जिस समय वो भागी थी वहाँ पे तो फर्स्ट राउंड भी शुरू नहीं हुआ था। तो वो बोल रहे होते हैं, क्या सच में? ये तो बहुत ज़्यादा ही अजीब बात है। तो ये लड़का बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो कि वो क्लास 3 के लड़के, उनके पास बहुत सारा पैसा है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? और इस सब के बावजूद भी तुम ये सोचती हो कि चेयरमैन उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? उन्होंने उसे यहाँ से एक्सपेल करने की कोशिश करी पर उसने मना कर दिया। और इसी तरीके से चीज़ें अभी तक चल रही हैं। हाँ, आखिरकार ये सब है क्या? तो ये लड़की बोल रही होती है, अच्छा आखिर में वो ऐसा दिखा रही हैं कि कुछ हुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है ये सब करने के बाद। तो फिर कोई इनसे बोलता है, हे! तो ये सभी के सभी एकदम साइड में देख रहे होते हैं। तो यही लड़का बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट है तो जाओ और वहाँ पे जाके सबमिट कर दो। उसके बाद रैंकिंग मैच होंगे और तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। तुम लोगों के अंदर कोई भी शर्म नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई इज़्ज़त है भी? और ये सभी के सभी सोच रहे होते हैं, क्या ये क्या बोल रहा है? किसी का वो एकदम आगे ही तब निकल जाता है, बोल रहा होता है कि तुम लोगों के अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम जाओ और दूसरे लोगों के सामने जाके बात कर सको ये। तो बस तुम यही सोचते हो कि तुम उनके पीछे बात करोगे और उनका मज़ाक बना के तुम खुश रहोगे बस। तो ये सुन के लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है, बोल रही होती है, क्या क्या ये क्या बोल रहा है? आखिर हमने कब किया ऐसा? तो ये दूसरी वाली उसे रोकती है, बोलती है कि रुक जाओ तुम। ये सब भूल जाओ और अब रुको। चलो हम यहाँ से चलते हैं। और आखिरकार क्लास के अंदर गुस्सा होने से इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं है, तो चलो। और एकदम गुस्सा हो रही होती है वो लड़की, उसके बाद वहाँ से चली जाती है और वो सभी की सभी क्लास से बाहर जा रहे होती है। ये लड़का वहीं होता है क्लास के अंदर। इसको हमें दिखाते हैं जिम, जहाँ पे फ्लोर के ऊपर खून गिर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ, बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही हो। और ये किम डोंग होता है जो बोल रहा होता है, इसके मुँह से खून निकल रहा होता है, बुरी तरीके से पिट चुका होता है वो मारिया से। तो फिर किम डोंग बोल रहा होता है मारिया से कि हाँ, मुझे पता था फ्लाइंग एम्बर के बारे में। मैं माफ़ी माँगता हूँ, प्लीज़। तो मारिया बोलती है, हाँ। तो किम डोंग बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो मारिया बोलती है, क्या क्या बोले हो तुम? तो किम डोंग बताता है कि अगर मैं हार जाता तो वो मुझे स्कूल से निकाल देते। ये बात खुद चेयरमैन ने मुझसे बोली थी कि जीतने के लिए मुझे जो करना है मैं वो कर सकता हूँ। तो मारिया बोली होती है, क्या सच में तुम्हें कोई शर्म नहीं है इस बात की? और तुम आखिर में जाके इसको एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ कर रहे हो, जबकि ये सब कुछ तुमने खुद किया है। तो किम डोंग एकदम चिल्ला के बोलता है, मारिया, मारिया, बस मेरे पास यही सब कुछ था जो मैं ये कर सकता था। अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया जाता तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता था। भले सही ये तुम्हें मज़ाक लगे, पर जो मेरा खुद का टैलेंट है मार्शल आर्ट के अंदर, बस वही चीज़ है जो मेरे पास है। पर दूसरी तरफ जीव, वो मुझसे अलग है। वो तो फाइट क्लास के अंदर है भी नहीं। अगर वो फाइट क्लास के अंदर आ भी नहीं सका, तो उसके पास कुछ नहीं है जो वो खो सके। पर मेरे लिए ये इतने भी मारी है, सीधा किक मारती है उसके मुँह पे। वो उसका बोलती है कि बस मैं सब कुछ समझ आ चुका है, तो चुप हो जा। और अभी भी मेरा मूड ऐसा नहीं है कि मैं तुझे कुछ लेक्चर दूँ। और मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो कुछ नहीं कर सकता था। मैं भी सब कुछ करती जो मेरे हाथ में होता, मेरे गोल को अचीव करने के लिए। आखिरकार लास्ट में जाके हमें खुद अपने बारे में ही सोचना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैं सही नहीं बोली तुझसे? पर जो तू मेरे काम के बीच में आया है और मेरा प्लान बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, ये बात तू जानता है ना? और किम डोंग सोच रहा होता है, क्या ये क्या बोल रही है? उसे हमें खाते मारे एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो बोलती है कि तू जानता है ना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? और किम डोंग एकदम डर गया होता है, वो मारिया के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और वो एकदम डरते हुए बोल रहा होता है कि नहीं, नहीं, प्लीज़ मुझे इस बार एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं ये दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं सीरियस हूँ, प्लीज़। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं मारिया एकदम गुस्से में होती है और एकदम सामने की तरफ आ रही होती है। और फिर मारिया एकदम गुस्से में उसी की तरफ आ रही होती है और किम डोंग एकदम डर जाता है। वहाँ से एकदम जा रहा होता है, चिल्लाते हुए भग रहा होता है। लेकिन इतने में कोई आवाज़ देता है, सिस्टर। तो मारिया और किम डोंग दोनों साइड में देख रहे होते हैं। तो हमें दिखाते हैं यहाँ पे जीव आ गया होता है, वो एकदम थका हुआ होता है, सामने की तरफ देख रहा होता है। तो उसके सामने मारिया होती है और किम डोंग जमीन में पड़ा होता है। वो गेट के पास ही खड़ा हुआ होता है। तो फिर जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है, क्या आप ये क्या कर रही हैं सिस्टर? क्या आप ये टेस्ट की वज़ह से कर रही हैं? तो मारिया से बोल रही होती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो और तुम यहाँ पे आई हो तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो। तो ठीक है, तुम बाहर रहो, मैं आती हूँ। लेकिन जीव बोल रहा होता है कि नहीं, नहीं,
सिस्टर ये सही नहीं है। भले से किम डोंग ब्रदर ने गलत किया है, पर उनकी हालत से ऐसा लग रहा है कि उनने पहले ही सब कुछ चुका चुके हैं। जो उन्होंने गलती की थी उसके लिए उन्हें पहले ही सजा मिल चुकी है। लेकिन मारिया उसे बोली होती है कि बाहर जा, और जी बोल रहा होता है कि नहीं, अब आप गुस्सा होंगी तो इसका कोई पॉइंट नहीं है, तो प्लीज शांत हो जाइए। और इसके अलावा भी मैंने भी तो गलती कर दी थी मैच के दौरान, वो हेयर लुक यूज करके। लेकिन मारिया बोली होती है कि बाहर जाओ तुम। और जीव एकदम चुप हो गया होता है, उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका वो एकदम चिल्लाके बोलता है कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता यहाँ से। तो मारिया एकदम उसी की तरफ देख रही होती है, और जीव भी एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। उसको मारी बोलती है कि ठीक है, और सीधा एक किक मारती है किम डोंग को बहुत तेजी से। और वो किक उसने जीव के सामने ही मारी होती है, जीव उसे ही देख रहा होता है। तो हमें दिखाते हैं किम डोंग के मुंह से खून निकल रहा होता है, और मारिया दोबारा से बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसका अपना पंच मारने जा रही होती है उसे, लेकिन जीव उसे बीच में रोक लेता है। बोल रहा होता है सिस्टर सिस्टर रुक जाइए, आप ये क्या कर रही हैं, इससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। तुम्हारी ये बोली होती क्या इससे कुछ नहीं होगा, पर अगर ये कमीना मर जाएगा तो इसका स्पॉट खाली हो जाएगा, और वो स्पॉट किसे मिलेगा, तुम्हें। तो जी बोला होता है क्या क्या आप सच में पागल हो गई हैं। तुम्हारी ये बोलती कि साइड हट जाओ, मुझे इसे देखने दे। और किम डोंग की हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है, वो जमीन पे ही पड़ा होता है। लेकिन जो उसे दोबारा से पकड़ लेता है, पीछे से बोल रहा होता है कि नहीं, आप ये क्या कर रही हैं, क्या आप सच में कोई गैंगस्टर हैं क्या, और आप तो पहले बहुत शांत थीं, पर अब आप ये क्या कर रही हैं सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से। और जिस तरीके से आप ये सब कुछ हैंडल कर रही हैं, वो नहीं, मैं नहीं चाहता प्लीज। लेकिन इतने में हमें दिखाते मारी सीधा उसका गला पकड़ती है, और जीव सोच रहा होता है क्या ये क्या है। और उन्होंने उसे एक ही हाथ से पकड़ के उठा दिया होता है, और वो बोल रही होती है ये जीव, मैं सच में ऐसे कमीनों को मारना चाहती हूँ जो किसी भी परेशानी में नहीं पड़ते और इन सिचुएशन से बचकर निकल जाते हैं। अगर तुम सच में ऐसे एक्ट करना चाहती हो कि तुम ही सबसे ज्यादा अच्छे हो यहाँ पे, और इसी एटीट्यूड के साथ तुम रहना चाहती हो, जबकि तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी बहन जिंदा है या वो अभी तक मर चुकी है, और अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो सब कुछ छोड़ दो और इस कमीने को एक अपना पोस्टर दो, उसी से तुम अपनी बहन को ढूंढो। और किम डोंग एकदम साइड में उसकी बात सुन रहा होता है, उसी की तरफ देख रहा होता है, और जीव भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता। तो फिर जीव एकदम चिल्ला के बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये जस्टिस नहीं है। मैं बस ये नहीं चाहता कि किसी का भी सेक्रीफाइस हो सिर्फ मेरी वजह से। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, मेरी सिस्टर मेरे लिए उतनी प्रीशियस है जितने बाकी सब लोग हैं। मैं बाकी सबको खतरे में डाल के उसके पास नहीं जाना चाहता। और किम डोंग ब्रदर, वो भी जरूरी है किसी ना किसी के लिए। तो तो क्या मुझे सच में आपको इतनी जरूरी चीज वो समझानी पड़ेगी। तुम्हारी अक्सर बोली होती है कि तुम मजाक कर रहे हो, तुमने पहले खुद हेलिक यूज किया था सिर्फ मैच जीतने के लिए, और अब क्या बोल रहे हो तुम कि तुम्हें सेक्रीफाइस नहीं करना किसी को, और बाकी सभी लोग भी ज़रूरी हैं, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तो ये बोल रहा होता है कि वो मैं ये क्यों। तुम्हारी से बोलती है कि इसीलिए ये सब कुछ सेम है। और उसका वो एकदम सीरियस होके बोलती है कि तुम्हारी बहन अभी जिंदा है या नहीं। ये बात बिल्कुल हर एक सेकंड के साथ धुंधली पड़ती जा रही है कि हम इस पे विश्वास भी नहीं कर सकते, जबकि तुम इतने ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। तो क्या मुझे तुम्हें ये सब कुछ समझाना पड़ेगा? तो जीव बोलता है कि वो आप मुझे और ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। मैं समझ गया आप क्या बोल रही हैं, और मैं आपके खिलाफ कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा, पर फिर भी मैं खुद एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और ये सिर्फ एक तरफा वायलेंस, ये नहीं हो सकता। भले सक मैं मर भी जाऊँ तब भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सो प्लीज़ आप रुक जाइए, और किम डोंग ब्रदर को यहाँ से जाने दीजिए। और किम डोंग उसकी बात सुन रहा होता है, वो उसी की तरफ देख के बोल रहा होता है जीव जीव। तुम्हारी ये बोलती है अच्छा, अगर मैं इसे यहाँ से ना जाने दूँ तो तू क्या करेगा। और जीव और किम डोंग दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रही है। तो जीव एकदम चिल्ला के बोलता है कि तो फिर मैं। और किम डोंग उसी की तरफ देख रहा होता है, हमारी अभी उसी की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है क्या अब ये क्या बोलेगा। तो जीव बोलता है फिर मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगा। हमारी उसी की तरफ देख रही होती है, उसका वो बोलती है क्या मदद, कौन, तुम। तो जीव बोला होता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या मुझे इसके बारे में पता नहीं है। आप खुद अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, और मुझे भी वही चाहिए मैच के लिए। तो फिर हमारी बोलती है कि मैंने कहा, तो किसी भी गलत फहमी में मत रहना जीव। ये सच है कि मुझे हेल्प चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि मैं हेल्प तो सही लूँ, और भी लोग हैं यहाँ पे। तो जी बोलता है कि सच में आप एक बच्चे की तरह कर रही हैं अब। तो ठीक है, जो आप करना चाहती हैं आप वो करो। और फिर वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता, वो दोनों वहीं पे खड़े होते हैं। किम डोंग इनकी तरफ देख रहा होता है,
मारिया जू की तरफ देख रही होती है, जू भी मारिया की तरफ देख रहा होता है और मारिया एकदम कुछ नहीं बोल पा रही होती है उससे। उसका बोलती है कि किम डोंग। और किम डोंग बोलता है हाँ हाँ। उसका एकदम गुस्से में देखते हुए बोलती है कि यहाँ से चला जा तू। और किम डोंग एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है और जू ये सब सुन के एकदम शांत हो जाता है। तो हमें दिखाते हैं किम डोंग वहाँ से उठ के जा रहा होता है और वो जीव की तरफ ही देख रहा होता है। उसका वो वहीं से भाग जाता है एकदम। और जीव बोल रहा होता है कि आपका थैंक यू सिस्टर। तो मारिया उससे बोलती है कि कुछ भी हो, अब से और अभी से तू मेरी हर एक बात मानेगा बिना कुछ कहे। पर फिर भी अब ये एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि तुम एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुके हो। तो जी बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है, पर वैसे तुम्हारी उसी की तरफ देख रही होती है, बोलती है क्या वैसे, क्या बोलना चाहता है तू। तो जी बोलता है कि वो ऐसी बात है कि नहीं कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारी एकदम गुस्से में बोलती है कि क्या अब क्या बोलना चाहता है तू कमीने। तो जी बोलता है कि नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है, बस ये है कि हम जब एक दूसरे की मदद कर ही रहे हैं, पर मैं आपके साथ इस बात पे एग्री नहीं कर सकता। तो मारिया बोलती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है दोबारा से। तो मेरी बात को ध्यान से सुन, तो चुपचाप मेरी सभी बात मानेगा बिना कुछ कहे। तो जीव बोलता है कि बस यही बात मैं बोलना चाहता था, यही प्रॉब्लम है, मैं कोई आपके नीचे काम नहीं करता। आपको मुझे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जितनी मैं चाहता हूँ, वरना मैं आपकी बात कैसे मान सकता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि आप कौन है और आप कैसे अपने टारगेट को फाइंड करेंगी। मैं बस ऐसे ही आपकी हर एक बात नहीं मानना चाहता बिना कुछ जाने। हमारी उसकी बात सुन रही होती है, उसका वो बोलती है कि सच में तुम्हें कोई शर्म नहीं है। मैंने तुमसे बोला था कि जब तुम एक बार टेस्ट पास करोगे तब मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊंगी, पर तो जी बोला होता है क्या क्या। उसका एकदम चिल्लाक बोलता है कि कुछ भी हो, आपको जो सोचना है आप वो सोचिए, पर मुझे अब सच में सब कुछ जानने की ज़रूरत है, मेरे खुद के भले के लिए मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो मारिया बोली होती है कि हाँ ठीक है फिर, मैं वैसे ही तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहती थी, तो ठीक है अब मैं तुम्हें ये बता ही देती हूँ। अजू एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है सामने। तुम्हारी उसे बोलती है कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, मैंने भी अपनी फैमिली जूडे के हाथों खोई है। और ये जू के फादर की बात कर रही होती है। उसका बोलती है कि मैं यहाँ कोरिया अपना रिवेंज लेने के लिए आई हूँ, बस लास्ट ईयर मैं फेल हो गई उसमें बुरी तरीके से। और जी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही हैं। उसका हमारी बता रही होती है कि उसके बाद मैं तुमसे मिली जब मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प चाहिए थी, और उसके बाद मैंने खुद कुछ टेस्ट करे अपने लिए, और तुम्हें एक कठिन सिचुएशन में डालना मेरा पहला प्लान था। और मैंने तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए भी प्लान किया था। और जब मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में बता ही रही हूँ तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने पहले ही ज्यूडे केक को ढूंढ लिया है। और जीव ये सुन के एकदम शॉक होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही हैं। तो उसको हमारी उसे बताती है पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आम इंसान उसे ऐसे ही नहीं मिल सकता। तो जीव उसी की तरफ देख रहा होता है, उसको बोलता है कि आखिर आप हो कौन। लेकिन मारिया उसका जवाब नहीं देती, वो खुद ही की बात बोल रही होती है कि इसी वजह से मैंने तुम्हारे सामने कुछ शर्त रखी थी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे तुम जूडो गेक को मिल सकते हो, और वो है फाइट क्लास 3 के अंदर एंटर करना। सिर्फ यही एक अकेला रास्ता है तुम्हारे पास। तो जो उसकी सब बातें सुनना होता है, उसका वो बोलती है, तो उसको हमारी ये बोलती है कि बस मेरे पास यही सब कुछ था तुमसे कहने के लिए, क्या तुम्हारे लिए ये सब कुछ काफ़ी है या तुम और कुछ भी जानना चाहते हो। तो जी कुछ नहीं बोल रहा होता, वहीं पे होता है। हमारी उससे बोलती है कि जब मैं तुम्हें नहीं जानती थी तो मुझे तुमसे सावधान रहना पड़ा, मैं नहीं चाहती थी कि ये बातें ऐसी किसी को भी पता चल जाएं, और इसी वजह से मैंने तुमसे ये सब कुछ छुपाया था। पर मैंने ये सोचा कि ये बुरा आइडिया नहीं है कि मैं तुम्हें एक बार टेस्ट करूं और उसके बाद तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। तो अब आखिर में मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात जानना चाहती हूँ। तो जी उसी की तरफ देख रहा होता है सामने। तुम्हारी उससे बोलती है क्या सच में जीव रेगे तुम्हारे फादर हैं। और जीव सामने की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता, वहीं पे खड़ा होता है। तुम्हारी उससे बोलती है कि मेरे लिए रिवेंज का मतलब है जीव रेगे को मारना। तो इसको हमें दिखा रहे हैं स्कूल, जहाँ पे कॉरिडोर में कोई जा रहा होता है सामने की तरफ, और ये जीव होता है जो मन में सोच रहा होता है कि सिस्टर ने कहा है कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। और वो यही बात सोच रहा होता है जहाँ पे मारिया ने उससे बोला होता है कि मेरे लिए रिवेंज का मतलब है ज्यूडो गेक को मारना। तो जीव मन में सोच रहा होता है कि मैं उनकी इस बात का जवाब नहीं दे सका उन्हें। तो फिर मारिया बोलती है जीव से कि अपनी एंकल की रिकवरी पे ध्यान दो अभी के लिए, और अगर तुम्हें दोबारा से ऐसी चोट लगी किसी लापरवाही से तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगी। और शिवजी बोला होता है कि हाँ ठीक है ठीक है। और वो बोल रहा होता है कि
ऐसा लगता है कि सिस्टर को भी मुझसे अभी आंसर नहीं चाहिए। उसका वो बताता है कि कुछ दिन बाद किम डोंग ब्रदर वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बोला कि सॉरी जीऊ। और जीऊ एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद जीऊ बोलता है कि मैंने अपने फादर के सारे पुराने आर्टिकल्स वो भी फेंक दिए। और हमें यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे किम डोंग बोल रहा होता है कि इस सिचुएशन के बारे में जो ये सब कुछ हुआ है इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये मैंने नहीं किया। तो जी बोल रहा होता है कि आपकी माफ़ी ये कुछ अजीब लग रही है ब्रदर, अगर आप ये करना नहीं चाहते तो किम डोंग बोल रहा होता है कि मैंने पहले ही ये सब कुछ कर चुका हूँ, मैंने तुमसे बोल दिया है, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करो। और आखिरकार तुम कर भी क्या सकते हो इसके बारे में। और यही बोल के एकदम चला जाता है वहाँ से। तो जी बोल रहा होता है कि आखिर में सब कुछ बात यही हुई कि किम डोंग ब्रदर ने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जो भी कुछ हुआ था मैच के दौरान उसके लिए। तो इसको हमें दिखाते कोच का ऑफिस, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं क्या ड्रॉप आउट। तो किम डंग बोलता है कि हाँ कोच, आखिरकार मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग की थी, तो इसीलिए मेरी जगह जीव को वो पास होना चाहिए था। तो कोच बोल रहे होते हैं क्या ये क्या बकवास कर रहा है तू। तो किम डंग बोलता है क्या माफ़ी, पर आप क्या बोलना चाहती हैं। तो हमें बताते हैं कि इससे एक दिन पहले जहाँ पे चेयरमैन के सामने मारिया बैठी होती है और वो बोल रही होती है कि अब मैं आगे कोई भी फीचर में स्पॉन्सरशिप वो एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और हमारे जीव बता रहा होता है कि मारिया सिस्टर और वो अपने कोच के साथ गई वहाँ पे चेयरमैन से मिलने के लिए। उसका हमारी बोलती है कि जो भी पैसे मुझे आपने दिए हैं वो भी मैं आपको वापस दे दूँगी। और यहाँ पे नेगोशिएट हो रहा होता है। और उसका वो बोलती है कि आप जो भी ऑफिशियल कंपटीशन में बोलेंगे, जो भी स्कूल के नाम के ऊपर होंगे, मैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करूँगी। और बात यहीं पे नहीं बनती। इसके बाद दोबारा से नेगोशिएट होता है और हमारी इस बार बोल रही होती है कि प्लीज़ जो जीव के फंड्स हैं वो मेरी जगह सपोर्ट किए जाएँ। तो जीव बोल रहा होता है कि इसी के साथ जो डील थी वो सक्सेसफुल रही। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं, यहाँ पे टीचर बोल रही होती हैं कि ठीक है सभी लोग ध्यान दें, तुम्हारे बीच में एक नया क्लासमेट आया है जो आज से तुम्हें ज्वाइन करेगा। और जीव बताता है कि उसी के एक हफ्ते के बाद मैं फाइट क्लास 1 के अंदर एडमिट हो गया। और हमें यहाँ पे दिखाते हैं जीव होता है वो बोल रहा होता है सभी से, ओ हेलो, मेरा नाम जीव है। और यहाँ पे सिम एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, ये लड़की भी सामने की तरफ देख रही होती है शॉक होते हुए। और बाकी सब भी देख रहे होते हैं। तो टीचर बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर सभी लोग एक बार तालियां बजाओ हमारे नए स्टूडेंट के लिए। और जी वहीं पे खड़ा होता है, सभी इसके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ पे दिखाते हैं फ़ोन, जहाँ पे इसी लड़की का मैसेज आया होता है और ये बहुत बुरी तरीके से हंस रही होती है। और ये मैसेज उसने सिम को भेजा होता है, वो इसी की तरफ देखते हुए हंस रही होती है। तो जी एकदम सामने की तरफ देखता है, मन में सोच रहा होता है कि ये है वो जगह जहाँ पे नरमन हाई स्कूल की मार्शल आर्ट की प्राइड है। ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, म्यूay थाई, जिujutsu, रेसलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सभी यहाँ पे हर एक रीजन के एक से बढ़ के एक लोग हैं जो अपनी जगह को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अब से मुझे इन सभी से कम्पीट करना पड़ेगा। और यहीं पे हमें दिखाते हैं जो एकदम घबराया हुआ होता है, वो बोल रहा होता है कि मैं अभी से उन्हें मिस करने लगा, जो बच्चे मेरी पुरानी क्लास में थे उन सबको। और हाँ, डोंग और जीवन तुम्हें भी। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं डोंग एकदम पागल सा हो गया होता है, बोल रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ में जाऊँगा। और जीवन बोली होती है कि ठीक है फिर अच्छे से अपना ध्यान रखना। और फिर जी बोलता है ओ हाँ हमारी सिस्टर आपको भी। तो फिर हमें दिखाते मारिया ने से बोला होता है मैं पहले से ही इस बात से परेशान हूँ कि तुम इतने ज़्यादा दुबले पतले हो। और यही बात याद आ जाती है जीव को। और वो बोल रहा होता है कि हाँ, ये ऐसे नहीं हो सकता, मुझे अपने आप को सँभालना होगा। अब जब सिस्टर ने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफ़ाइस किया है और मुझे आगे ढकेल ही दिया है, तो ये बात सिर्फ़ अब मेरे बारे में नहीं है। अब मैं अपनी परेशानियों को उनके प्लान के बीच में नहीं आने दे सकता। अब मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें दिखा तो कोई बोल रहा होता है, ओह हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये लड़की होती है, बोल रही होती है कि मेरा नाम है यो युन सॉल और मैं क्लास प्रेज़िडेंट हूँ। तो जी बता रहा होता है कि मेरे सबसे पहले दिन पे मुझे ज़्यादातर टाइम मेरे क्लास प्रेज़िडेंट के साथ ही बिताना पड़ा, कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे हमें दिखाता है कि जीव बोल रहा होता है कि हाँ हेलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो क्लास प्रेज़िडेंट बोल रही होती है जीव से कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, तो हम अब आराम से करेंगे सब कुछ, तो मेरे पीछे आओ। तो फिर वो बोलती है कि हाँ ये लो, यहाँ पे तुम्हारा ये लॉकर है और ये है लॉकर रूम और ये है जिम और हाँ ये है मेंस का शॉवर।
उसके बाद जीव बोलता है कि इसी के बाद मेरा फिजिकल टेस्ट भी हुआ था, जहाँ पे उसकी हाइट बताते हैं 167 सेंटीमीटर और वेट था 50 केजी। और क्लास प्रेसिडेंट ये देखती है तो बोलती है वाओ अमेजिंग, हम दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम है और वो भी बिल्कुल डेसिमल पॉइंट तक। तो जीव बोलता है क्या सच में, अच्छा वेट के बारे में क्या है, क्या हमारा वेट भी सेम है? तो यही सुने हुआ क्लास प्रेसिडेंट एकदम पंच मारती हुई जीव को बोली होती है, ओ ये तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो? तो फिर वो बोलती है उप्स ये मैंने क्या कर दिया। और जीव सामने की तरफ देख रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है कि मैं सच में मर सकता था यहाँ पे। उसका वो बताता है कि मेरा आई टेस्ट हुआ, जहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट बोल रही होती है उससे कि हाँ ये लेंसेज के साथ ऐसे ही करो तुम। उसका वो बताता है कि मेरा हियरिंग टेस्ट हुआ और हाँ फिजिकल टेस्ट वो भी हुआ था। और जिस समय हमने ये सब कुछ खत्म किया क्लासेस पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो क्लास प्रेसिडेंट बोल रही होती है उससे कि 8 पुशअप्स, हाँ ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही हो गया ना। उसका वो सामान उठाती है और जी उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलती है कि ये लो ये तुम्हारा है। तो जी बोलता है क्या ये सब कुछ क्या है? तो क्लास प्रेसिडेंट बताती है इसे कि ये सब कुछ तुम्हारे कुछ सामान है, जिनके अंदर ट्रेनिंग यूनिफॉर्म, ग्लव्स, हेड गियर और बाकी सब कुछ है। तो फिर वो बताती है जीव को कि अगर भले तक तुम्हें ये अच्छे ना लगें, पर फिर भी तुम अपने खुद के गियर यूज मत करना, तुम इन्हें यूज करना क्योंकि सीनियर्स आराम से बता सकते हैं। तो जी बोला होता है क्या, पर क्यों मैं, आखिर ऐसा क्यों? तो फिर वो बोली होती है क्या ये अजीब नहीं लगेगा कि एक नया लड़का वो खुद की चीजें यूज कर रहा है स्कूल की बजाय? तो उसका वो एकदम सामने देखते हुए बोलती है कि रुको, भले तक तुम्हें इसके बारे में कोई चिंता ना हो। और जी सामने सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है? तो वो बोलती है कि मारिया सुनवाए वो तुम्हारे पीछे हैं। तो जी बोलता है क्या पीछे? कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी कोई ज़्यादा मदद नहीं करती मतलब। तो क्लास प्रेसिडेंट बोलती है कि ये बात छुपाने की नहीं है, ये सबको पता है इसके बारे में। आखिरकार वो तुम्हारी कोच थी एंट्रेंस एग्जाम के लिए और यहाँ पे उससे भी बड़े रूमर्स फैले हुए हैं पहले से ही। तो फिर मैं तुमसे बस यही कह रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही केयरफुल रहना पड़ेगा और हमारी क्लास के बच्चों से ज़्यादा केयरफुल रहना सीनियर्स के मुकाबले। तो जीव बोलता है क्या ये क्या बोल रही हो तुम? तो वो बताती है जीव को कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मारिया सुनवाई के अगेंस्ट हैं। तो जीव बोलता है क्या सभी के सभी सीनियर्स भी? तो वो बताती है कि जो भी क्लास वन के अंदर हैं वो सभी के सभी टेस्ट करे गए हैं मारिया सुनवाई के द्वारा, और जो रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा ही बुरा था क्योंकि सभी की सभी फर्स्ट राउंड में ही हार गए। और मैंने खुद ऐसी इतनी ज़्यादा ताकत कभी भी नहीं देखी थी अपनी ज़िंदगी में। ये सच में बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था मेरे लिए भी। और उनमें से तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो अपनी हार को बर्दाश्त ही नहीं कर सके और एकदम शर्मशार हो गए। तो वो तारी होती है ये कुछ ज़्यादा ही शर्मनाक था वैसे तो। और मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने खुद 12 सेकंड लिए थे और इसी की वजह से मुझे थर्ड पोजीशन मिली क्लास में। और जो आखिरी बात तुम्हें जाननी है वो यही है कि जो सभी मैचेस थे वो फर्स्ट राउंड में ही खत्म हो गए थे। तो आखिर में जाके हम दो ग्रुप में बट गए जब हमने एडमिशन लिया उसी समय से। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी सुनवाई की स्ट्रेंथ को लाइक करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनसे जलते हैं और उनसे बदला लेना चाहते हैं। तो फिर जो बोलता है ओ हाँ, तो फिर मुझे जो लोग बदला लेना चाहते हैं उनसे बच के रहना चाहिए है ना? लेकिन क्लास प्रेसिडेंट बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हें दोनों से बच के रहना पड़ेगा। तो जीव बोलता है क्या? तो वो बता रही होती है जीव को कि जरा सोच के देखो इसके बारे में, क्या ये बात हमारी सुनवाई के फॉलोअर्स को अच्छी लगेगी कि सिर्फ तुम अकेले उनकी द्वारा चुने गए हो? तो सभी के सभी तुम्हारी क्वालिफिकेशन और तुम्हारी पावर के बारे में कंफ्यूज रहेंगे और तुम पे शक करते रहेंगे, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितने ज़्यादा स्किल्ड हो या तुम क्या करते हो। पर बड़े दुख से बोलना पड़ रहा है मुझे कि पूरे दिन तुम्हें देखने के बाद मैं बस यही कह सकती हूँ कि तुम एवरेज से भी बहुत ज़्यादा नीचे हो। मैं बस यही सोच सकती हूँ कि तुम यहाँ पे आखिर आई कैसे हो? तो जी उसकी कोई बात का जवाब नहीं दे पाता, वहीं पे खड़ा होता है। तो क्लास प्रेसिडेंट एकदम हंसती है, बोलती है हाँ सॉरी सॉरी, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया क्या? तो चिंता मत करो, बस मैं तुम्हें ये सब बता रही थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और सच में मैं तुमसे अगर कुछ बोलूँ तो आखिर में जाके सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो आगे जाके। तो फिर जी बोलता है उससे कि हाँ आपका थैंक्स। तो क्लास प्रेसिडेंट बोलती है तो फिर अच्छे से घर जाना और अपना ध्यान रखना, तो ठीक है हम कल मिलते हैं। और जीव बोलता है कि हाँ ठीक है। और फिर जब क्लास प्रेसिडेंट वहां से जा रही होती है तो जीव पीछे से बोलता है कि एक मिनट, और वो पीछे की तरफ देख रही होती है तो जीव उससे बोलता है कि जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे दो ग्रुप्स के लोग बटे हुए हैं
तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ तुमसे कि तुम किस ग्रुप में हो उनमें से? तो क्लास प्रेसिडेंट एकदम पीछे की तरफ देख रही होती हैं। उसका बोलती है कि ज़रूर मैं किसी में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्लास लीडर हूँ ना। और जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोलता। फिर इसको हमें दिखाते रात हो गई होती है। तो इसको हमें जीव बता रहा होता है कि आखिर में जाके मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब जो कन्वीनियंस स्टोर पे थी वो छोड़ दी। तो यहाँ पे हमें दिखाते मारी जीव को बता रही होती है कि अब तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्पॉन्सरशिप वो अगले महीने से ही शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कोई पैसे दे रहा होता है लिफाफे के अंदर। तो ये जीव का बॉस होता है जो उसे पैसे दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा डाल दिए हैं, तो तुम्हें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। और जीव बोल रहा होता है कि बॉस थैंक यू बॉस। और उसके बॉस बोलते हैं कि कुछ अच्छा सा खा लेना और अपना ध्यान रखना। और जीव उससे बोलता है कि थैंक यू आपका। और यही बोलेगा तो वहाँ से चला आता है, वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। और वो जाते-जाते रास्ते में सोच रहा होता है कि फाइनली अब सब कुछ रेडी है। तो मैं बस अब ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो अब सब कुछ होगा वो कल से शुरू होगा। और फिर जीव सोच रहा होता है अपने मन के अंदर कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मारिया सिस्टर वो कहाँ पे होंगी? वो ज़रूर बिज़ी होंगी। लेकिन वो एकदम साइड में होती है मारिया, वो उससे बोलती है जीव। और जीव मन के अंदर सोच ही रहा होता है कि मैंने उन्हें कुछ समय से देखा भी नहीं है। और एकदम डर जाता है, साइड में देख के बोल रहा होता है हे भगवान ये कौन है? सिस्टर सिस्टर आप? तो मारिया उससे बोलती है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज़ क्यों हो? तो जीव बोलता है कैसे? आप यहाँ पे कैसे आई? और उसके हमें दिखाते हैं जीव का घर जहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे वो पानी कुरा के दे रहा होता है। और मारिया उसके घर के अंदर आ गई होती है। और मारिया बोली होती है कि ये कुछ ज़्यादा ही साफ है जितना मैंने सोचा था उसके मुकाबले। तो जीव बोलता है कि हाँ वैसे भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो ये आसानी रहती है मेरे लिए। और मारिया और जीव दोनों ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो दोनों वहीं पे बैठे होते हैं, एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर रहे होते और दोबारा से ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाते हैं जीव के एकदम पसीने से आ गए होते हैं, वो कुछ नहीं सोच पा रहा होता। उसका बोलता है तो सिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो मारिया उससे बोलती है क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपनी स्पॉन्सरशिप खो चुकी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो जी बोला होता है कि हाँ हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए उसके लिए, और मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू भी करता हूँ आपका। लेकिन मारिया वहीं पे बैठी होती है और वो कुछ नहीं बोल रही होती जीव से। जीव सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है? और मारिया वहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है। और जीवन में सोच रहा होता है रुको रुको, क्या ये क्या है? क्या बस ये यही करना चाहती थी? तो जी सोच रहा होता है कि वो बोले सिस्टर से कि आप कब यहाँ से जाएंगी? नहीं नहीं आप यहाँ पे आई क्यों थी? और इस बातों से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। और वो बोला होता है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। नहीं मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बोलना तो पड़ेगा ही मुझे। लेकिन इससे पहले मारिया बोल देती है ओ हाँ मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई ना, जो मेरा घर था वो भी स्पॉन्सर था। तो जब मैंने स्पॉन्सरशिप लौटाई तो मुझे अपना घर भी लौटाना पड़ा। तो इसीलिए आज से मैं यहीं पे रहूंगी तुम्हारे साथ। और जीव के मुँह से एकदम पानी गिर जाता है, वो सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही हैं? तो फिर हमें दिखाते हैं वो ब्लैंकेट बिछाता है। तो मारिया उससे बोलती है क्या तुम्हारे पास बस एक ही ब्लैंकेट है? तो जीव बोलता है कि हाँ। तो उसका वो बोल रहा होता है कि सिस्टर आपको नहाने की जरूरत नहीं है क्या? क्या आप ठीक हैं इसके साथ? तो मारिया उससे बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या मैं गंदी लग रही हूँ क्या? मुझे नहाना चाहिए क्या? लेकिन जीव बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये कह रहा था। तो मारिया उससे बोलती है कि मैं पहले ही शावर ले चुकी हूँ स्कूल के अंदर, तो ये ठीक है। और हाँ तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी स्कूल की फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकती हूँ, बस वहाँ पे सोने के अलावा। और जो फाइट क्लासेस हैं वो सुबह 6 बजे शुरू होती हैं, तो मैं उससे पहले ही यहाँ से निकल जाऊँगी। और मैं घर भी लगभग इसी समय के आसपास आऊँगी, ताकि तुम्हारी बोर्डिंग हाउस की फैमिली हमें ना पकड़ सके। और जो भी कुछ है वो सब कुछ तुम संभालो, क्योंकि आखिरकार ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तो जी बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है ठीक है। और वो मन में सोच रहा होता है तो ठीक है फिर। और वो देखता है क्या जून एकदम आ गई और हम दोनों ऐसे होंगे। तो वो बोला होता है कि मुझे सच में इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा कि ऐसा कुछ ना हो। तो मारिया बोली होती है जीव से क्या यहाँ पे सिर्फ एक पिल्लो है? तो ठीक है ये मेरा है। तो जी बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है तो फिर मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। और वो मन के अंदर सोच रहा होता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो दोनों एक ही ब्लैंकेट के नीचे होते हैं, दोनों सो रहे होते हैं। और यहाँ पे जीव अभी तक जगा हुआ होता है, वो बोल रहा होता है मन के अंदर कि आखिरकार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? और सच में आखिर ये है क्या? सिस्टर वो मेरी बगल में सो रही हैं, वो भी एक ही ब्लैंकेट के नीचे। और क्या हुआ मैंने खर्राटे मारना शुरू कर दिया? क्या मुझे अपने दांत दबा लेने चाहिए? और मैंने आखिरी बार ब्लैंकेट कब धोया था? अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो क्या मैं इधर-उधर मुड़ सकता हूँ? अगर मैंने नींद के अंदर कुछ अलग कर दिया तो क्या सिस्टर भी इन बातों के बारे में सोच रही होंगी?
और फिर वो याद कर रहा होता है जिम के अंदर जहाँ पे वो मारिया के ऊपर गिर गया होता है और एकदम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मनी के अंदर, क्या आखिरी ये सब दिखाने की जरूरत क्या है, ये सब क्यों दिखा रहे तू मुझे अभी। और वो बोल रहा होता है कि नहीं, मुझे सोने की जरूरत है, मुझे सोना पड़ेगा। और फिर वो शाम सभी को बताता है कि इसी तरीके से जो हमारी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती थी वो शुरू होती है। और फिर हमें इसके बाद दिखाते हैं सुबह के 5:30 बजे, जहाँ पे जीव हमारे ये दोनों घर से निकल रहे होते हैं और जीव बोल रहा होता है कि आराम से। और 5:40 तक वो दोनों के दोनों स्कूल तक आ गए होते हैं। और लास्ट में हमें दिखाते हैं कि 6 बजे से पहले ही वो स्कूल पहुंच जाते हैं। तुम्हारी ये से ली होती है कि मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। तो जीव बोलता है कि हाँ ठीक है। तो इसका जीव बता रहा होता है कि जो फाइट क्लासेस हैं उसमें मॉर्निंग ट्रेनिंग भी है, जहाँ पे सभी की सभी दौड़ रहे होती हैं, लेकिन जीव सबसे पीछे होता है इनमें। और वो दौड़ रहा होता है धीरे धीरे और मन में सोच रहा होता है कि ये सुबह सुबह है इसलिए और ज़्यादा हार्ड है, पर मैं ऐसे ही पीछे नहीं छूट सकता इनसे। तो हमें दिखाते हैं जीव एकदम आगे तब देख रहा होता है, दो लोग इसे पीछे से देख रहे होते हैं और वो दोनों के दोनों एकदम पीछे से ही देख रहे होते हैं। तो वो याद करता है जहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट ने उसे बताया होता है कि यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, जो हमारे सिस्टर को पसंद करते हैं और एक हैं जो पसंद नहीं करते। तो जीव एकदम सामने की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि मैं समझ चुका हूँ ये सब कुछ, पर ये कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस लग रहा है जितना मैंने सोचा था उसके मुकाबले। मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, जैसे खुद क्लास प्रेसिडेंट ने कहा था, पर ये सच में बहुत ज़्यादा डरावना है। मेरी बॉडी वो सच में बहुत ज़्यादा भारी होती जा रही है धीरे धीरे। तो हमें दिखाते हैं पीछे से मारी आती है, वो उसे स्लैप मारती है और जीव साइड में देखता है, बोलता है क्या सिस्टर तुम्हारी उससे बोल रही होती है कि बेशक ये तुम्हारे लिए हार्ड हो, लेकिन कभी भी इस तरीके से चेहरा मत बनाओ और कभी सोचना भी मत ऐसा फेस बनाने की। तो जीव साइड में देखता है, बोलता है ओ हाँ, सेकंड ईयर के लोग तो ये मारिया के साथ दौड़ रहे होते हैं और ये मारिया की क्लास के लड़के होते हैं। उसका मारिया बोलती है जीव से कि आज तुम्हें सिर्फ रेस खत्म करने पे ध्यान देना है और कभी भी हार मत मानना, भले तक तुम पीछे छूट जाओ। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और जीव से बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है ठीक है। और वो मन में सोच रहा होता है कि हाँ सिस्टर बिल्कुल सही है, कि मुझे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बस मुझे अपना अच्छा करना चाहिए, अंत तक यही मैटर करता है। और वो एकदम धीरे धीरे जा रहा होता है सामने की तरफ और वहाँ पे दोनों कोच होते हैं, वो ऐसे ही देख रहे होते हैं। उसका मेल कोच बोलते हैं हाँ हाँ ये लड़का ये अच्छे से दौड़ता है। और फीमेल टीचर बोल रही होती हैं कि आखिर ये है कौन। तो मेल टीचर बोल रहे होते हैं कि ये क्या। उसी का फीमेल टीचर पूछती है उनसे कि मैंने सुना है कि तुम पिछले हफ्ते बोर्ड रूम गए थे, तो तुम उसे इस बार कैसे लेके आई हो? क्या तुमने पैसे लिए हैं या फिर वो तुम्हारा कोई सीक्रेट चाइल्ड है? तो मेल टीचर एकदम घबराते हुए बोले होते हैं हे क्या बोल रही हो तुम। तो वो पूछती हैं इनसे तो फिर बात क्या है। तो मेल टीचर बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है कि बात क्या है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है और आप यहाँ पे कुछ गलत समझ रही हैं कोच जैंग। जो टेस्ट के रिजल्ट थे वो रिवर्स हो चुके हैं। तो जैंग टीचर बोलती हैं कि शांत रहो, क्या इस बात की कोई सेंस बनती है कि सिर्फ एक स्पेशल प्लेसमेंट एग्जाम हुआ सिर्फ उसी लड़के के लिए, और क्या उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है या फिर कोई नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट है उसके पास। तो ये इस बात को कैसे अलग बनाता है कि यहाँ पे साफ साफ एक चीटिंग हुई है। तो मैं इस बात को यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि ये तुम्हारी जॉब है। पर मैं ये सोचती हूँ कि तुम इस बात को भी सोचोगे, जिन बच्चों ने मेहनत की है यहाँ पे आने के लिए, तुम उनकी मेहनत को ऐसे ही बर्बाद नहीं करोगे। और मेल टीचर कुछ नहीं बोल पा रहे होते उनसे, वो वहीं पे खड़े होते हैं। तो जैंग टीचर बोलती हैं उनसे तो फिर मैं ये नहीं करी कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, पर मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इस बात को जानो कि बस यही एक अकेली बात है जो बाकी सभी बच्चों को अनफेयर महसूस कराती है। तो मेल टीचर बोल रहे होते हैं कि कोच कोच जैंग। तो फिर कोच जैंग बोलती हैं कि इसलिए यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से वैसे ही हो जाऊं जैसे मैं पहली थी, तो इस बात को खुद ही संभालो तुम बेवकूफ। तो इसको हमें खाते हैं 6:45 हो गए होते हैं सुबह के। और यहाँ पे जी बोल रहा होता है कि इसी समय मैंने अपनी मॉर्निंग रन खत्म की, पर जो मैंने और ज्यादा समय लिया था इसको खत्म करने के लिए उसने मेरी बाकी सारी एक्सरसाइजेस को स्किप करा दिया। तो उसके बाद 7 बज गए होते हैं और सभी के सभी शॉवर रूम के अंदर होते हैं जहाँ पे नहा रहे होते हैं वो। और वहाँ पे जी भी होता है, बोल रहा होता है वाओ ये सभी के सभी तो अमेजिंग है, क्या मैं भी एक दिन ऐसा बन जाऊंगा। और अपनी बॉडी देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। उसके बाद जी बता रहा होता है कि ये है फाइट क्लास का डेली शेड्यूल, जहाँ पे सभी रूटीन्स होते हैं जो इन सभी को करना है। उसका बोलता है कि शावर के बाद जो मेरे शेड्यूल है उसके मुताबिक अब मुझे ब्रेकफास्ट खाने के लिए जाना चाहिए, और वो भी पहली बार स्कूल का खाना जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था अपने सपने के अंदर। और उसके आंखों से एकदम आंसू निकल रहे होते हैं, बोल रहा होता है ये डिलीशियस है, क्या सच में ये फाइट क्लास का नॉर्मल खाना है
जो डेली मिलता है सभी बच्चों को, और वो ऐसे ही खाना खा रहा होता है आराम से बैठ के वहाँ पे। तो हमें दिखाते हैं कुछ उसकी तब आता है एकदम तेजी से और सीधा उसके मुंह पे जाके लगता है, बोलता है क्या ये क्या है, क्या चावल के दाने, पर कौन कौन किसने किया ये, क्या मैं गलती कर रहा हूँ या क्या ये गलती हो गई क्या किसी से। उसका वो देखता है कि वहाँ दोबारा आके गिरता है एक, और जीव एकदम सही देख रहा होता है उसका, वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं, ये मैं गलती नहीं कर रहा, यहाँ पे जरूर कोई है जो ये कर रहा है, कौन है वो, कौन है, कौन आखिरकार ये प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। और वो एकदम साइड में देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है, तो उसके सिर पे आके दोबारा से गिरता है राइस, और इसका वो साइड में देख लेता है और वो लड़का बोल रहा होता है, ओह मैं पकड़ा गया, मैं पकड़ा गया। उसका वो जीव से बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं रुक जाऊंगा, अभी रुक जाता हूँ मैं। और जीव उसी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन ये लड़का बोलता है कि मैं सच में माफी मांग रहा हूँ सीरियसली। और जीव एकदम गुस्से में होता है, वो एकदम सामने की तरफ ही देख रहा होता है, वो लड़का बोल रहा होता है कि चलो खाना खाते हैं। तो जीव बोलता है कि क्या आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे। और वो लड़का यहीं पे नहीं मानता, वो दोबारा से स्पून को टाइट करता है और फेंक देता है जीव की तरफ, और वो स्पून जीव के सामने से निकल जाती है। तो दूसरे लड़के बोल रहे होते हैं, हे रुक जा तू, मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए। तो लड़का बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है बस एक बार, एक आखिरी बार। और ऐसे करके वो दोबारा से फेंकता है उसकी तरफ, और इस बार हमें दिखाते हैं कि वो जीव के सीधा मुंह पे लगा होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये लड़की जो सोती रहती है वो बोल रही होती है कि वाह जरा देखो एक बार उनकी तरफ, वो कमीने आखिर वो ये करना ही क्यों चाहते हैं। और सिम भी साइड में देख रहा होता है, तो वो लड़की बोलती है क्या तुम उन्हें रोकोगे नहीं सिम। तो सिम बोलता है कि उन्हें छोड़ दो, और वैसे भी अगर हम उनके बीच में इन्वॉल्व होंगे तो ये हमारे लिए परेशानी की बात होगी, और शायद क्या पता वो बाद में खुद ही रुक जाएं। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि अपना जीव वहीं पे ऐसे ही बैठा होता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। फिर वो बताता है कि जब मैंने खाना खत्म कर लिया उसका मुझे दोबारा से शावर लेना पड़ा। और यहाँ पे शावर लेते हुए जीव बोल रहा होता है कि ये बात कुछ ज्यादा ही है, और ये अभी से शुरू हो गया जब मैंने फाइट क्लासेस शुरू भी नहीं करी अच्छे से, क्या मैं क्लासरूम के अंदर आराम से बैठ भी पाऊंगा। तो हमें दिखाते हैं 8:20 AM, जहाँ पे वो क्लास के अंदर बैठा होता है, और वो बोल रहा होता है क्या मेरी सीट वो सबसे लास्ट में है, फर्स्ट रो की, क्या मैं अकेला हूँ जो यहाँ पे बैठेगा। उसका हमें बता रहे होते हैं कि 3x5 की रोज, जिसके अंदर 15-15 स्टूडेंट बैठे होते हैं, और जीव की सीट एकदम अलग होती है। तो वो बोला होता है कि हाँ जरूर ये प्रॉब्लम होती कि जो सीट्स को 4 रोज में बांट दिया जाता, पर तो क्लास प्रेसिडेंट बोल रही होती है कि वो ऐसा नहीं चाहते, और हाँ वैसे भी तुम ऐसे कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं रहोगे, तो कुछ समय के लिए देखो, फिर क्या पता वो खुद ही मान जाएं। तो जी बोल रहा होता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं इस बात से ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी बोल रहा होता है कि हाँ ये अच्छा ही है, आखिर मैं ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं उनसे अलग ही रहूं। तो इसको हमें दिखाते हैं वहाँ पे और भी लड़के आ गए होते हैं, जी सोच रहा होता है क्या ये क्या है। तो उसका वो देखता है सामने की तरफ, वो बोल रहा होता है कि ये लड़का ये तो वही है जो पहले था। और वहाँ पे और भी होते हैं इसकी टीम के मेंबर्स जो जीव के पास बैठे होते हैं, और जीव सोच रहा होता है क्या अब क्या होगा। और वो लड़का एकदम घूर के देख रहा होता है जीव को, और वो एकदम घूरे जा रहा होता है जीव को, और जीव उसकी तरफ देखते हुए मन में सोच रहा होता है क्यों, आखिर ये ऐसा क्यों है, ये कर क्यों रहा है ये। उसके बाद वो इस लड़के से बोलता है कि एक मिनट तुम ये आखिर ये कर क्या रहे हो। लेकिन इतने में बेल रिंग हो जाती है, और वो लड़का एकदम सीट से खड़ा होता है, और वो सभी के सभी लड़के वहां से चले जाते हैं, जीव वहीं पे होता है, और वो वहीं पे बैठा होता है, बोल रहा होता है कि सच में ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। और फिर वो बता रहा होता है कि ये चलता रहा जब तक थर्ड पीरियड खत्म नहीं हो गया। और फिर हमें दिखाते हैं दोबारा से ये लड़के इसी के पास बैठे होते हैं, और जीव अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे बाथरूम जाना है, पर ये लोग ये कुछ ज्यादा ही डरावने हैं। तो क्लास प्रेसिडेंट भी एकदम पीछे की तरफ देख रही होती है इन सबको, और यहाँ पे सिम और उसके दोस्त गेम खेल रहे होते हैं। ये लड़की बोली होती है कि बस मर जा तू। तो सिम बोलता है कि कभी नहीं। तो ये लड़की बोलती है हे वो कुछ ज्यादा ही बेकार लग रहे हैं ना, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो क्या इसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये। तो सिम बोल रहा होता है कि क्या तुम दोबारा से ऐसी बात करने लगी। तो फिर वो लड़का बोल रहा होता है कि हाँ सच में ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। और फिर जीव बोलता है कि आखिरकार उसने वो बोल दिया। तो वो जो लड़का जीव के सामने होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने वो किया है। और जीव सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है, उसी की तरफ देख रहा होता है सामने। तो फिर ये लड़का एकदम हंसते हुए देख रहा होता है जीव की तरफ, और यहाँ पे ये लड़की एकदम चिल्लाक बोलते है या मैं जीत गई मैं। और दूसरी तरफ वो लड़का भी बोलता है जीव से क्या तुमने किया है मारिया के साथ वो। और सिम एकदम शौक में होता है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता, और ये लड़की भी एकदम शांत हो जाती है, और अपना जीव एकदम गुस्से में खड़ा होता है, बोलता है हे तू बोल क्या रहा है ये। और लड़का एकदम डर जाता है, पीछे की तरफ हो जाता है। तो इसी के बाद हमें दिखाते हैं कि सिम सीट को छोड़ देता है, और वो लड़की बोल रही होती है हे एक मिनट सिम रुक जा। लेकिन सिम उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो वहां से जा रहा होता है। तो फिर जो लड़का बैठा होता है बोल रहा होता है हे कमीने तू आखिर ये बोल क्या रहा है, अगर तूने नहीं किया तो नहीं किया ना, इसमें शर्माने की क्या बात है।
और यहीं पे वो लड़की बोली होती है, ओ बैरम। तो ये लड़का बोलता है कि हाँ क्या हुआ। तो इसी का वो लड़का खड़ा होता है, बोलता है शिट तूने मुझे डरा दिया, तू कमीने। और सीधा एक स्लैप मारने जा रहा होता है अपने जीव को, लेकिन कोई इसका हाथ पकड़ लेता है बीच में ही। तो ये सेम होता है जो वहां पे आ गया होता है और उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है वो। तो ये लड़का बोलता है कि सेम क्या हुआ तुझे। और यहीं पे हमें दिखाते हैं, ये लड़की बोलती है कि उसे रोको, उसे रोको। और वो लड़का बोल रहा होता है क्या तू पागल हो गया है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं सेम एकदम गुस्से में होता है, बोल रहा होता है कि हाँ मैं पागल हो चुका हूँ। और एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, सामने की तरफ देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं ये लड़का एकदम आ रहा होता है हंसते हुए, बोल रहा होता है हाँ हाँ हाँ। और उसने सिम को एकदम पकड़ लिया होता है, बोल रहा होता है हे सब कुछ सही है, तुम ऐसे ही बिना बात के गुस्सा हो रहे हो, इसीलिए तुमको ज्यादा इजी भी लग रहे हो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और हाँ तुमने क्या बोला था, चलो बाहर से आके एक बार घूम के आते हैं, चलो चलो। तो वो लड़का बोल रहा होता है इन दोनों से, ए आखिरकार तू ये कर क्या रहा है। और तू बैरम मेरे रास्ते से तू हट जा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो बैरम बोल रहा होता है उससे कि हाँ मैं भी यही बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम बाद में कर सकते हो ना, क्योंकि अभी। तो सिम बोल रहा होता है एकदम गुस्से में, क्या बोला था तूने, क्या किया है मारिया सुनवाई के साथ, अभी माफी मांग अभी, और मेरे सामने कसम खा कि तू ऐसी बात दोबारा कभी नहीं बोलेगा। तो वो लड़का भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है और जीव भी वहीं पे खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है जो इसके सामने हो रहा होता है। तो इसका वो लड़का बोलता है हाँ, तो फिर ये सब कुछ हंगामा जो है वो मारिया के ऊपर है दोबारा से, सच में इसके अंदर कोई भी शर्म नहीं है। और तू कमीने। लेकिन नहीं, हमें दिखाते कोई से रोकता है और बोलता है सॉरी। तो ये लड़का होता है जो इसी के साथ होता है जो बोल रहा होता है सॉरी, इस बेवकूफ ने गलती कर दी है तो मैं इसकी जगह माफी मांगता हूँ तुमसे। तो वो बोल रहा होता है हे क्या बोल रहा है तू। लेकिन इतने में ये लड़का बोलता है कि हम लोग ध्यान रखेंगे कि आगे से ये ऐसा कुछ ना करे, तो प्लीज ऐसा दिखाओ कि तुमने इसे सुना नहीं है अभी, ये सही रहेगा ना तुम्हारे लिए। और सिम एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये कमीना खुद अपने मुंह से गलती माने। लेकिन कोई सिम के कंधे पे हाथ रखता है और ये बैरम होता है जो बोल रहा होता है कि प्लीज सिम मान जा। और ये लड़की भी इन सभी को देख रही होती है दूर खड़ी होके, तो सिम मान जाता है और बोलता है शिट, और ये बोल के वहां से जा रहा होता है। और वो लड़के भी वहां पे खड़े होते हैं, वो भी मान जाते हैं। और यहाँ पे जो ये लड़की होती है वो एकदम सांस ले रही होती है, सोच रही होती है चलो अब शांत हो गई सब। और अपना जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है सिम को। तो सिम भी पीछे मुड़ के उसे देखता है और दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। और जीव एकदम कुछ नहीं बोल पा रहा होता, मन में सोच रहा होता है कि मैं क्या सच में यहाँ के लोग मुझे कुछ ज्यादा ही हेट करते हैं। तो इसको हमें दिखाते हैं 12:30 जहाँ पे लंच टाइम हो गया होता है। तो जीव हमें बता रहा होता है कि जब मैं फाइट क्लास के लड़कों के साथ अच्छे से बात नहीं कर पा रहा और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उनसे जाके बात करूं, तो फिर मैंने लंच स्किप किया और मैं डोंग और जून के पास आ गया। तो जीव बोल रही होती है कि तो फिर तुम दोबारा से हमारी क्लास के अंदर क्यों नहीं आ जाते। तो जीव उससे बोल रहा होता है कि ये ऐसे ही है, मुझे लगा नहीं था कि वो लोग मुझे इतना ध्यान देंगे। तो डोंग भी वहीं पे बैठा होता है, वो बोल रहा होता है जीव आखिर आखिर कैसी है फाइट 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 क्लास कैसी है, और वहाँ की जिंदगी कैसी है तुम्हारी। और जीव एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका वो हमें बताता है कि मैं बस कुछ देर आराम करना चाहता था, जो भी मेरे साथ इतनी ज्यादा बुरी चीजें हुई हैं सुबह से, पर मैं सच में वो सब बातें इन्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये लोग भी बेवजह परेशान हो जाएंगे। तो जी बता रहा होता है डोंग को कि नहीं ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने सुबह मॉर्निंग क्लासेस ली और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे। और हमें दिखाते हैं डोंग एकदम लिखने लगता है ये सब बातें। तो जीवन बोल रही होती है क्या ये सब तुम लिखे हो रहे हो, बस रुक जाओ डोंग, ये क्या कर रहे हो तुम। तो फिर डोंग बोल रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं जीव, तो जो फाइट क्लासेस हैं असल में तो वो फिफ्थ पीरियड से मुश्किल होना शुरू होती हैं, और मैं नहीं जानता कि तुम उसे हैंडल भी कर पाओगे अपने पहले दिन पे या नहीं। तो जीव सोच रहा होता है क्या ये सब क्या बोल रहा है ये। तो फिर डोंग बता रहा होता है जीव को कि तुम एंटर करोगे मल्टीपर्पज ट्रेनिंग में, वो भी अभी। और वो जगह जानी जाती है पेरोंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से। और हाँ इसका निकनेम भी सेम ही है, जिसे बोलते हैं कि रूम ऑफ हेल। जहाँ पे हमें दिखाते हैं मल्टीपर्पज रूम, जहाँ पे सभी बच्चे आ गए होते हैं 1:30 पे। और डोंग बता रहा होता है कि ये रूम सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे फाइट क्लास की आफ्टरनून ट्रेनिंग होती है। उसका जी बताता है कि जैसे डोंग ने एक्सप्लेन किया था कि जो इसका रीजन है वो भी सर्किट ट्रेनिंग है, यहाँ पे तुम बहुत तरीके की अलग अलग एक्सरसाइजेज वो एक ही सेट के अंदर कंबाइन कर सकते हो। उसका हमें आसानी से समझाने के लिए ये दिखाया जाता है जहाँ पे एक सेट के अंदर 1 मिनट रनिंग होती है, 1 मिनट पुशअप्स होती है और 1 मिनट सेटअप्स होती है। और जो ये फर्स्ट सेट है वो 3 बार रिपीट करना पड़ता है शुरुआत में ही, और इसी के 3 सेट्स वो खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। और मैं कहूँ तो ये 3 सेट खत्म करते करते ही 50 मिनट्स लग जाते हैं।
और जैसे मेरी मॉर्निंग ट्रेनिंग में हुआ था कि मेरे पास दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय था और यहाँ पे तो मेरे लिए वो भी नहीं है, जहाँ पे मैं ब्रेक भी ले सकूँ। और इतने में ही हमें दिखाते हैं कि जीव वॉमिट कर देता है और वो एकदम ज़मीन पे होता है, उसने वॉमिट कर दी होती है सभी के सामने और जीव वहीं पे डला होता है। वो सोच रहा होता है अपने मन के अंदर, क्या सच में यहाँ पे कोई ऐसा चांस है कि मुझे गन मिल सके, तो मैं अपने आप को यहीं पे शूट कर लूँ सभी के सामने। अभी सिर्फ 10 मिनट हुए थे जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी। तो हमें यहाँ पे दिखाते हैं जहाँ पे टीचर जाएंगी होती हैं, वो बोल रही होती हैं जीव से कि इसे साफ करो और मैं तुम्हें घर जल्दी जाने दूंगी, तो घर पे जाके तुम आराम कर सकते हो। तो जीव बोलता है क्या, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस एक छोटा ब्रेक लूंगा उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं आगे कर सकता हूँ। तो टीचर बोल रही होती हैं क्या, हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तुम रेस्ट की बात कर रहे हो, और ये बताना कि तुम इसमें रेस्ट करोगे कैसे, तुम पहले ही अपने आप को पुश कर चुके हो अपनी लिमिट से ऊपर। और आज की मॉर्निंग ट्रेनिंग में वहाँ पे भी तुम अपने आप को पहले ही पुश कर चुके हो अपनी लिमिट्स के ऊपर। तो इस पॉइंट पे मैं तुमसे बस यही कहूंगी कि तुम घर जाओ और आराम करो और अच्छे से खाना खाना तुम। तो अभी रुक जाओ और वापस जाओ। और ये लड़के एकदम उसी की तरफ देखते हुए हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं बेवकूफ। उसके बाद जीव क्लास के अंदर होता है, वो बता रहा होता है कि आफ्टरनून की जो भी बाकी सारी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी करने के बाद मैं घर चला गया। तो इसका हमें दिखाते हैं जीव घर आ गया होता है और घर के अंदर मारिया होती है, वो बोल रही होती है कि कभी कभी लोग कुछ ज्यादा ही अजीब होते हैं, जितने तुमने सोचे होते हैं उससे भी ज्यादा। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो जीव बोल रहा होता है कि मुझे मुझे नहीं पता, मेरा पूरा शरीर वो पहले से मुकाबले कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं हिल भी नहीं सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मारिया उससे बोलती है क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि इसका आंसर तो सिर्फ यही है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो। और जो ये मसल पेन है वो तुम्हें कम से कम एक हफ्ते तक होगा। और हाँ, स्कूल के अंदर जल्दी रैंकिंग मैच शुरू होने वाले हैं। तो फिर मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देती हूँ इसके बारे में, तो ध्यान से सुनना। और जीव सोच रहा होता है क्या, ये क्या बोल रही हैं। तो जीव एकदम बोलता है ओहो अच्छा, रैंकिंग मैच, वैसे मैं नर्वस हूँ। तो मारिया बताती है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम्हारे 0% चांस है जीतने की, बड़े से तुम किसी को भी फेस करो। और जी यही सोच के एकदम उदासा हो गया था, वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता और सामने की तरफ ही देख रहा होता है। तो मारिया उसे बताती है कि यहाँ पे हर एक सेमेस्टर में एक रैंकिंग मैच होता है, तो इसे इस तरीके से लेना कि तुम यहाँ पे सीखने के लिए जा रहे हो और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जा रहे हो पहली बार। भले तक तुम यहाँ पे हारो या जीतो, ये तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता। तो जी बोल रहा होता है कि हाँ वैसे मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रही हैं, पर अगर मैं अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करूँ और जैसा मैंने किम डोंग ब्रदर को फेस किया था पहले, अगर मैं वैसे ही करूँ तो इसी का हमारी ये सीधा उसके सिर में मारती है, बोलती है कि वो सिर्फ एक तुक्का था। तुम एंट्रेंस टेस्ट को रैंकिंग मैच के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? और हाँ, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, बस अपने बेसिक्स पे फोकस करो। तुम्हारा गोल अगले सेमेस्टर के रैंकिंग मैच का होना चाहिए, अभी का नहीं। तो इसका हमें दिखाते हैं सुबह हो जाती है, स्कूल दिखा रहे होते हैं। तो स्कूल के अंदर हमें बता रहा होता है हमारा जीव कि अगले दिन, जैसे मारिया ने कहा था, कोच ने हमें बताया रैंकिंग मैच के बारे में। तो फिर क्लास में टीचर जैंग बता रही होती हैं सभी बच्चों को कि जैसे कि तुम सभी जानते हो कि रैंकिंग मैच कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। और नेमिल हाई स्कूल में फिर उसके बाद जीव बोलता है चलो मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कि जो रैंकिंग मैच है वो स्टार्ट होते हैं ग्रुप क्वालिफिकेशन सिस्टम के साथ, जैसे कि वर्ल्ड कप में होता है। यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे ग्रुप एच तक होते हैं और ये 8 ग्रुप होते हैं। और ऐसे ही पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के बाद सिर्फ हर ग्रुप से फर्स्ट और सेकंड प्लेस ही आगे जा सकती है राउंड 16 तक। और जो लोग फर्स्ट और सेकंड नहीं आ पाते वो लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं, उनकी रैंक डी डिसाइड कर दी जाती है। और इसके अलावा भी जो लास्ट मैच होता है राउंड 16 में, मेरा मतलब है कि जो 16 प्लेस तक फर्स्ट प्लेस लेता है उसकी रैंक भी इसी की तरह डिसाइड की जाती है, और उसके नीचे जो लोग होते हैं उनकी रैंक भी उसी के हिसाब से डिसाइड की जाती है। और जो ये पूरा प्रोसेस है वो सिस्टमाइज किया जाता है ब्रैकेट्स के तौर पे। तो यानी सीधा सीधा है, जो ग्रुप्स के अंदर फेल होता है वो डी रैंक होता है, और जो इनसे ऊपर चला जाता है वो सी होता है, और जो इनसे भी ऊपर चला जाता है वो बी होता है, और लास्ट में जो दो ग्रुप में से एक बचता है वो ए रैंक होता है, और लास्ट में जो जीतेगा उसे एस रैंक का टाइटल दिया जाता है। और जी ये पहला टूर्नामेंट है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है क्योंकि, तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं टॉप रैंक चैलेंजर, जहाँ पे बी रैंक वाला बोल रहा होता है इसे कि चलो एक राउंड करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे सभी लोग सिर्फ डी रैंक को छोड़ के एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं अपनी रैंक बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे अपना जीव बोल रहा होता है कि ये मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ना ही मैं डी रैंक हूँ और ना ही मैं इतना ज्यादा जरूरी हूँ। और फिर एकदम जीव को याद आता है कि रुको रुको,
अगर मैं फाइट क्लास 3 के अंदर जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एस रैंक बनना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब है कि मुझे नंबर 1 बनना पड़ेगा इन सभी के बीच में। और वो एकदम रो रहा होता है, उसके आँसू निकल रहे होते हैं, सामने देखता है तो उसके आगे बहुत सारे बड़े-बड़े लोग बैठे होते हैं। तो फिर इसके बाद ये बता रहा होता है कि जैसे ही एक्सप्लेनेशन खत्म हुई, उसी के बाद तुरंत प्रिलिमिनरी राउंड शुरू हो गए। तो यहाँ पे जीव बैठा होता है, सोच रहा होता है क्या मैं ग्रुप बी में हूँ? उसका वो देख रहा होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि मेरा पहला ओपोनेंट है वो है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं डोंग देख रहा होता है, बोल रहा होता है ये क्या है? तो जीवन बोलती है क्या तुम इसे जानते हो कि ये कौन है? तो डोंग एकदम सीरियस हो जाता है, बोल रहा होता है कि 1 मिनट रुको मुझे देखने दो। तो जीव बोल रहा होता है कि मैं ऐसे ही नहीं बता सकता नाम से कि ये कौन है। तो जीवन उससे पूछती है क्या तुम दूसरे स्टूडेंट से बात नहीं करते क्या? तो जीव उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका एकदम हंसते बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, ये क्या बोल रही हो? अभी भी वो थोड़ा ऑकवर्ड है दूसरों से बात करना एकदम ऐसे। तो जीवन बोल रही होती है क्या सच में? तो क्या फिर मैं और डोंग वहाँ पे आए कभी कभी तुमसे बात करने के लिए, ताकि हम सभी साथ में समय बिता सकें। तो जीव बोल रहा होता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं वहाँ पे ठीक हूँ, ये तो और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो जीन बोल रही होती है क्यों, इसमें क्या गलत है? और इतने में हमें दिखाते हैं डोंग एकदम चिल्ला रहा होता है तेजी से। तो जीन बोलती है क्या हुआ? और जीव भी पूछ रहा होता है क्यों, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? तो डोंग बोलता है कि मुझे याद आया, वो, हाँ वो सुमियोन मिडिल स्कूल की वोन टे यंग। और ये उसी लड़की की फोटो दिखा रहा होता है जो सिम की दोस्त होती है और जो सोती रहती है क्लास में। और जीव की वर्सेस ये होती है ग्रुप बी में। तो जीव बोल रहा होता है ओह ये मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी क्लास में है और मैं कभी कभी इसे देखता हूँ, हाँ ये मेरी क्लास में ही है। तो जीव ने एकदम चिल्ला के बोलती है क्या ये एक लड़की है? तो जीव बोल रहा होता है डोंग से कि वो वैसे बहुत ज्यादा स्वीट है, और हाँ मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी है इसलिए। और हाँ अब इसकी वजह से मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। तो डोंग बोल रहा होता है क्या अच्छा लग रहा है? जब स्कूल खत्म हो जाए तो एक बार उसे देख लेना जीव। तो जीव बोलता है क्या क्या बोले तुम? तो डोंग उसे बताता है कि उसका एक और नाम है जिसे कहते हैं द फ्रैक्चर किंग वॉन डी रॉजर, और उसकी स्पेशलिटी है क्योशिन कराटे। और दोस्तों हमारा वॉल्यूम 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला वॉल्यूम जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, अच्छे लगे तो लाइक भी करना। तब तक के लिए बाय बाय।